मेरे जी स्वागत है। ये मैजेस्को यूएस के लिए जो बोली है, जो बढ़ाई गई है ऑफर प्राइस, इसको आपने किस तरह से रीड किया और इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है? मास्टेक जिसके पास 5% हिस्सेदारी है और मैजेस्को जिसके पास अपनी यूएस की पेरेंट कंपनी में 74% हिस्सेदारी है। नहीं बिल्कुल। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग वीरू जी, सर। मॉर्निंग राजेश जी और मॉर्निंग शर्मा जी। लार्जली आई थिंक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। तो जितनी भी आई थिंक एक रब ऑफ इफेक्ट आएगी जो मैस्टिक पे आएगी, जो मैजेस्को इंडिया के ऑपरेशंस पे आएगी, ऑब्वियसली दैट विल हैव अ गुड से इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो ये बिजनेस जनरेट कर सकता है और वो प्राइस से दर्शाया जाता है। तो बिल्कुल आई थिंक ये न्यूज में पॉजिटिव मानता हूँ दोनों स्टॉक्स के लिए। पिक्स तो बताइए, आपको कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया नजर आ रहा है? रिसर्च करने के बाद आप भी, मैं देखता हूँ वीकेंड पर इतनी गहरी रिसर्च करते हैं, कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होते हैं, ट्वीट वगैरह। बताइए कौन से नतीजे आपको सबसे बढ़िया लगे और आपकी नजर कहां पर होगी? आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया आज के लिए। बिल्कुल हेमंत जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक आशीष जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है गुड बैड और अगली जो रिजल्ट्स पिक है। दीवी सिप्ला कोई दोहराया नहीं है। आई थिंक बहुत शानदार नतीजे थे। शिल्पा मेडिकेयर जो थीम गुरु जी आप कवर कर रहे थे, आई थिंक उसके नतीजे थोड़े मैं डिटेल में देख रहा था। एन आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स। आई थिंक मार्जिन से लेके बॉटम लाइन तक आई थिंक बहुत शानदार नतीजे थे। एंड सेम विद एफडीसी। तो ये जो पूरा फार्मा पैक है इंक्लूडिंग एबट जो मैं मिस कर रहा हूँ, आई थिंक शानदार नतीजे उन्होंने पेश किए हैं। जो आशीष जी ने बताया था, आई थिंक अमरा राजा जो एक्सपेक्टेशन थी और जो डिलीवरी दी अमरा राजा ने, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक फार्मा स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे ही रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा उलझन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेशलिटी केमिकल्स और कहीं ना कहीं आई थिंक एफएमसीजी ये क्षेत्र की तरफ भी होना चाहिए। नाउ विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ मुझे लगता है आई थिंक डाबर इंडिया जो रक्षाबंधन को भी मैंने डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ जैसे ये दिखा रहा है और जो एक्सपेक्टेशंस है कंजम्पशन की, जो इम्यूनिटी की हम बात करते हैं और जो इसके पास इम्यूनिटी के आई थिंक सारे के सारे प्रोडक्ट्स है, हनी हो, टूथपेस्ट हो, च्यवनप्राश हो, जो बिक्री हुई है, आई थिंक देयर द एक्सपेक्टेशन इज दैट वॉल्यूम बेस्ड प्राइस ग्रोथ ठीक ठाक होगी। दूसरा आई थिंक ब्रिटानिया वैल्यूएशंस थोड़े बिल्कुल महंगे हैं, बट जैसे ये प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं रेंज में पिछले कई हफ्तों से, मुझे लगता है आई थिंक एक ब्रेकआउट के कगार पे है और अगर ये ब्रेकआउट देता है 4,000 रुपए के ऊपर, मुझे लगता है एक जोरदार इसमें तेजी आने की संभावना है। तीसरा आई थिंक जो मैं स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर रहा था, मुझे लगता है अतुल के जो नंबर्स आए थे काफी शानदार थे इन द क्वार्टर गॉन बाय इन टर्म्स ऑफ द पैंडेमिक का, और अगर ये 3-4% की प्राइस स्ट्रेंथ दिखाता है तो मुझे लगता है अतुल शुड ऑल्सो स्टैंड आउट, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स और जो एक्सपोर्ट का एक मार्केट खुल के आता है वो ट्रिमेंडस रहेगा। जो डिफेंस के अनाउंसमेंट हुए, आई थिंक दिस कैन बी अ चेंजिंग सेक्टर। आपके कमेंट्स बहुत सटीक थे हेमंत जी, कोई छूना नहीं चाहता था क्योंकि अंडर परफॉर्म करते थे, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज में दिक्कतें आती थी और क्वेश्चन मार्क रेज किए जाते थे। बट विद दिस और जो टाइमलाइंस दिए जाएंगे अगले 2 से 3 वर्षों में आई थिंक एग्जीक्यूट आपको करना है, मुझे लगता है आई थिंक भारत डायनामिक्स बीएमएल जो आप डिस्कस कर रहे हैं तो एक डिवर्स प्ले है, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा और कहीं ना कहीं आईटीआई जो कम्युनिकेशंस में, और एक 7,500 करोड़ के ऑर्डर में L1 है फॉर डिफेंस कम्युनिकेशंस, ये आई थिंक उभर के आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर डिफेंस काउंटर्स। बताइए एमएनसी कंपनियों में आपके टॉप 1-2 बढ़िया नाम जो पसंद आ रहे हो आपको, मयूरेश जी। तो हेमंत जी मेरे ख्याल से आई थिंक एबट और सनोफी, आई थिंक जो फार्मा की एमएनसी फार्मा कंपनीज हैं, नंबर्स भी बहुत शानदार दिए थे इन्होंने, और जो एक्सपेक्टेशन है ये दोनों कंपनीज की, आई थिंक जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन की इनकी ड्रग्स है, इंडिया एक्सपोजर है और जो साउथ ईस्ट एशिया का एक्सपोजर है, आई थिंक दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो मुझे लगता है आई थिंक एबट सनोफी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, जो रिटर्न रेशियोज है, डेट फ्री स्टेटस है और जो हाई डिविडेंड यील्ड भी है, अगर आप देखें थीम गुरु जी, एबट ने पिछले वर्ष 250 रुपए का डिविडेंड दिया था, एंड द डिविडेंड परसेंटेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एट अ गुड पेस फॉर बोथ दीज कंपनीज। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी स्ट्रांग है और लीडरशिप पोजीशन देते हैं। अगर वैक्सीन की खोज होती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक एमएनसी फार्मा कंपनीज वापस फ्लेवर में आ सकती हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एबट और सनोफी एमएनसी फार्मा में से देखे जा सकते हैं। पहुंच गया है। मयूरेश जी आपकी राय क्विक एमएनएम पर, और आपके लक्ष्य क्या हैं? आपके विलियम ओनील के लक्ष्य भी बताइए। यहाँ पर ज्यादातर लोग अब 700 से ऊपर की बात करने लगे हैं, 730 की बातें भी देखिए कुछ लोग कह रहे हैं। आपका टारगेट क्या है?
नहीं बिल्कुल थीम गुरु जी, और मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री पे ज्यादा लक्ष्य देना चाहिए। जो पिछला वित्त वर्ष था वो तो खराब ही था ऑटो कंपनीज के लिए। लॉकडाउन के वजह से जो Q1 के आंकड़े आने थे, आई थिंक वो शायद आई थिंक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थे, जो डीग्रोथ हमने देखी वॉल्यूम्स के हिसाब से। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट यानी इनका जो ट्रैक्टर और फार्म मैकेनाइजेशन का सेगमेंट है, दैट हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल। अभी जो यूवी और इनका आई थिंक सीवी का कारोबार है, यहाँ पे भी सेकेंड हाफ से रिकवरी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो एमएनसीवी प्लेयर सीवी प्लेयर्स को अच्छा खासा फायदा होगा। दूसरा आई थिंक जो पीवी के आई थिंक फुटफॉल्स हम देख रहे हैं और जो मैनेजमेंट कमेंट्री और ट्रांसक्रिप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, वहां पे आई थिंक एनकरेजिंग सेट ऑफ रिजल्ट्स है। अगर हम सब्सिडरीज की बात करें तो वहां पे भी परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर आने की एक्सपेक्टेशंस है सेकंड हाफ से। और इनके आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट्स है अलग अलग कंपनीज में, इसको अगर हम सम ऑफ पार्ट्स में जोड़ते हैं तो यहाँ पे वैल्यू डेफिनेटली उभर कर आती है। तो मुझे लगता है आई थिंक बहुत चुनिंदा स्टॉक है ऑटो कंपनीज में पैक में से। हमारा लक्ष्य आई थिंक 725-750 के बीच में होगा, 12 to 15.9%।